मूवी की स्टार्टिंग में हम एक ट्रक ड्राइवर को देखते हैं। ये अपने घर जा रहा होता है। जब ये अपने घर के पास आता है तो इसके बच्चे इसको देखकर बहुत ही खुश होते हैं, मगर ये ट्रक ड्राइवर अपने ही घर में ट्रक को घुसा देता है, जिसकी वजह से इसकी मौत हो जाती है, लेकिन इसकी फैमिली बच जाती है। फ्यूनरल के बाद इसके बच्चे आपस में बातें करते हैं, जिनका नाम मैक्सिमो और सारा होता है। इनकी माँ इनको बोलती है कि तुम लोग जल्दी से सो जाओ, लेकिन ये आपस में बातें करते रहते हैं। मैक्स बोलता है कि मैं बहुत ही जल्दी अमीर हो जाऊंगा। जैसे इस मैगजीन में एक लड़की रातों रात अमीर हो गई, एक बुड्ढे से शादी करके। 10 साल बाद हम मैक्सिमो को देखते हैं, जो जवान हो चुका होता है और ये अमीर औरतों के चक्कर में होता है। इसका दोस्त बोलता है कि ये औरत बहुत ही अमीर है, अकेले रहती है। ये सुनकर मैक्सिमो इसके पास जाता है और इसको अपने जाल में फंसा लेता है। फिर हम 25 साल बाद देखते हैं कि वही अमीर औरत मजीद बुढ़ी हो गई है और मैक्सिमो भी अपनी जवानी खो रहा होता है। मैक्सिमो उठता है तो ये चेक करता है कि बुड्ढन जिंदा है कि मर गई, लेकिन बुड्ढन जिंदा होती है। इसके बाद हम मैक्सिमो की आलीशान जिंदगी देखते हैं, जहाँ ये दुनिया भर की अयाशियां करता है। तो इसके पास बुड्ढन आती है और बोलती है कि तुम्हें पता है आज हमारी एनिवर्सरी है, और गिफ्ट में इसको एक वॉच देती है जो कि इसने पिछले साल भी दी थी। मैक्सिमो बोलता है कि मेरी जान तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट है, जल्दी से तैयार हो जाओ। तो ये दोनों तैयार होकर कार के शोरूम में आ जाते हैं, जहाँ मैक्सिमो बोलता है कि ये रहा मेरा गिफ्ट। मगर बुड्ढन बोलती है कि इस लैम्बोर्गिनी में बैठना मेरे घुटनों के लिए ठीक नहीं होगा। ये सुनकर मैक्सिमो नाराज हो जाता है। तो बुड्ढन इसको बोलती है तुम नाराज क्यों हो रहे हो, ये तुम्हारा भी तो गिफ्ट है। सुनकर मैक्सिमो खुश हो जाता है और सेल्समैन को बुलाता है। सेल्समैन आते ही चिकनी चुपड़ी बातें करने लगता है, जिसकी वजह से बुड्ढन इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। लेकिन मैक्सिमो इस बात को इग्नोर करता है और ये कार को सीधा अपने दोस्त के पास लेकर आ जाता है। इसका दोस्त रिक भी किसी अमीर बुड्ढन को डेट कर रहा होता है, जिसका नाम मेलिसेंट होता है। ये बुड्ढन मैक्सिमो को बोलती है कि तुम मेरे उस प्रोफेसर जैसे दिखते हो जिसके साथ मेरा अफेयर था। तो मैक्सिमो बोलता है कि ये सुनकर तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसके बाद मैक्सिमो और रिक एक साथ मिलकर गोल्फ खेलते हैं, बहुत ही बेकार तरीके से। मैक्सिमो अपने घर आ जाता है, जहाँ ये देखता है कि वही सेल्समैन इसकी बुड्ढन के साथ मजे कर रहा है। बुड्ढन इसको बोलती है कि सॉरी, मगर तुम्हारे साथ मुझे मजा नहीं आ रहा। मैक्सिमो बोलता है ठीक है, लाओ अब मेरी आधी जायदाद। तो बुड्ढन बोलती है कि शादी के पेपर में ऐसी कोई बात नहीं लिखी थी, जिसकी वजह से मैक्सिमो को खाली हाथ बुड्ढन के घर से जाना पड़ता है। ये सीधा रिक के पास जाता है, तो रिक इसको बोलता है कि हम शिकारी हैं, और क्या हुआ अगर एक बकरी हमारे हाथों से निकल गई, तुम्हारे सामने पूरा जंगल है। मैक्सिमो यहाँ से सीधा अपनी बहन के घर चले जाता है। ये बेल बजाता है, तो सारा बोलती है कौन, तो ये बोलता है कि मैं तुम्हारा भाई मैक्सिमो। तो सारा इसको बहुत ही सुनाने लगती है, मगर मैक्सिमो इसके गेट पर आ जाता है। सारा अपार्टमेंट का गेट खोलती है तो इसको बहुत ही ज्यादा सुनाती है और इसको थप्पड़े मारने लगती है, और इसको बोलती है कि तुम इतने साल कहाँ थे और अब क्या करने आए हो यहाँ। तो मैक्सिमो बोलता है कि मैं अपनी भांजी से मिलने के लिए आया हूँ। तो सारा बोलती है कि नहीं, मेरा सिर्फ एक बेटा है और उसका नाम ह्यूगो है। मजबूरन मैक्सिमो को सच बताना पड़ता है कि इसकी अमीर बुड्ढन ने इसको डंप कर दिया। मैक्सिमो अपने भांजे से मिलता है, जहाँ इसको पता लगता है कि इसकी बहन बेवा भी है। ये सब मिलकर खाना खाने लगते हैं। मैक्सिमो को सारा बोलती है कि तुम प्रे तो कर लो। तो मैक्सिमो दुआ करता है कि ए खुदा मुझे दूसरी बीवी दे, जिसका दिल और अकाउंट दोनों बड़ा हो। ये सब सोने लगते हैं। मैक्सिमो अपना हवाई बेड बना लेता है, मगर ह्यूगो अपने अंकल से मुख्तलिफ सवालात करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमो को बहुत ही गुस्सा आता है। तो ये जोर से कहता है मदद करो, जल्दी से यहाँ आओ। सारा जल्दी से यहाँ आती है डंडा लेकर। मैक्सिमो बोलता है कि तुम्हारा बेटा बोलती बंद नहीं कर रहा। तो ह्यूगो बोलता है कि नहीं, मैं बातें नहीं कर रहा था, ये भी बातें कर रहे थे। तो सारा इन दोनों को बोलती है कि तुम दोनों चुपचाप सो जाओ। अगले दिन जब मैक्सिमो उठता है तो ये नाश्ता करता है जानवरों की तरह। अचानक से बाहर कोई आ जाता है, तो सारा देखती है इसका पड़ोसी जेम्स होता है। जेम्स मैक्सिमो को देखकर बोलता है कि सॉरी, आप दोनों को डिस्टर्ब किया। सारा कहती है कि नहीं, ये मेरा भाई मैक्सिमो है। तो जेम्स कहता है कि आपके भाई से मिलकर अच्छा लगा, और हाँ, मेरा दरवाजा दोबारा से खराब हो गया है। तो सारा बोलती है कि तुम फिक्र ना करो, अभी मैं आई 5 मिनट में, तुम मेरा वेट करो। अचानक से मैक्सिमो अपनी बहन को कहता है कि तुम्हारा उसके साथ चक्कर तो नहीं चल रहा कहीं। तो सारा इसको बोलती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बस मेरा पड़ोसी है। गाड़ी में बैठकर ये तीनों अपनी मंजिल की तरफ जाने लगते हैं। सारा बोलती है कि मैं जूनियर असिस्टेंट हूँ, और गाड़ी से उतरते हुए मैक्सिमो को बोलती है कि तुम जल्दी से अपने लिए कोई जॉब ढूंढ लो, और ह्यूगो को स्कूल से लेकर जल्दी से 5 बजे मेरे पास आ जाना। मैक्सिमो जब ह्यूगो को स्कूल में ड्रॉप करता है तो ह्यूगो एक लड़की को गौर से देखने लगता है। इस लड़की के साथ इसकी अमीर दादी भी होती है। तो मैक्सिमो पूछता है कि ये कौन है। तो ये अपने अंकल को बोलता है कि ये मेरी दोस्त की दादी है और इसका नाम सेलेस्ट है, बहुत ही अमीर है ये। तो दोबारा से मैक्सिमो पूछता है कि इसके हस्बैंड कहाँ हैं। तो ह्यूगो बोलता है कि वो तो पिछले साल गुजर गए। ये सुनकर मैक्सिमो बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि मेरी तो निकल पड़ी। फिर ये अपने दोस्त रिक को कॉल करता है और बोलता है कि मुझे मेरी दूसरी बीवी मिल गई, इसका नाम सेलेस्ट है। ये सुनकर रिक बोलता है तुम्हारी पिछली बीवी से ये 10 गुना ज्यादा अमीर है। और इसके साथ ही रिक बताता है कि सेलेस्ट आज चैरिटी फंक्शन में जाएगी, मगर वहाँ जाने की टिकट $500
है। तो मैक्सिमो बोलता है कि यार $500 मैं कहाँ से लाऊं। तभी इसकी नजर एक एडवर्टाइज पर जाती है। वहां जाकर बोलता है कि मैं अपनी कार पे आपकी एडवर्टाइज के स्टिकर्स लगाना चाहता हूँ। एडवर्टाइजिंग वाला बोलता है कि ठीक है, लेकिन आपको हमारी एडवर्टाइजिंग करनी होगी, वो भी 90 दिन के लिए, और अगर इससे पहले आपने हमारे स्टिकर्स हटाए तो आपको सारे पैसे वापस करने होंगे। मैक्सिमो बोलता है कि ठीक है, मुझे मंजूर है, बस जल्दी से लाओ, कहाँ पर मुझे साइन करने हैं। ये जल्दी से इनसे पैसे ले लेता है जो कि $1000 होते हैं। इसके साथ ये जल्दी से चैरिटी फंक्शन में आ जाता है जहाँ इसको एक पूल नजर आता है। तो ये जल्दी से वॉशरूम में जाता है, लेकिन इसके बाल तो सफेद होते हैं। ये शू पॉलिश से अपने बालों को काला करता है और इस पूल में छलांग लगा देता है, मगर शू पॉलिश जल्दी से पानी में बह जाती है और कुछ इसकी आंखों में चले जाती है, जिसकी वजह से इसको सही नजर नहीं आता। सेलेस्ट और बाकी सब लोग इसको पागल समझते हैं। अचानक से सेलेस्ट का बॉडीगार्ड इसको पकड़कर पार्टी से बाहर निकाल देता है और इसको कहते हैं कि तुम सेलेस्ट के आसपास भी नजर मत आना बगैर इनविटेशन के। मजबूरन मैक्सिमो को यहाँ से वापस जाना पड़ता है और ये सारी बात रिक को बताता है, और बात करते हुए इसकी नजर इसके भांजे पर जाती है, जहाँ ये देखता है कि इसका भांजा सेलेस्ट की पोती को तरसी हुई निगाहों से देख रहा है। तो मैक्सिमो को एक आइडिया आता है। ये अपने भांजे से पूछता है कि क्या तुम उस लड़की को पसंद करते हो। तो हीगो बोलता है कि आर्डिन तो मुझे अपनी पार्टी में भी नहीं बुला रही, भला मैं उससे कैसे बात करूं। मैक्सिमो बोलता है कि तुम फिक्र ना करो, मैं इसमें तुम्हारी मदद करूंगा, और ये अपने भांजे को फुल ट्रेनिंग देने लगता है कि लड़कियों को कैसे अपने जाल में फंसाया जाए। मैक्सिमो अपने भांजे को बोलता है कि सबसे पहले तुम्हें उससे बात करनी होगी जैसा मैंने तुम्हें बताया है, ताकि वो तुम्हें अपनी पार्टी में इनवाइट कर सके। इसके बाद हम सारा को देखते हैं जो कि प्रमोशन के लिए अपनी बॉस को अपना काम दिखा रही होती है, मगर इसकी बॉस बोलती कि नहीं, मैं तुम्हें ऐसे प्रमोशन नहीं दे सकती। तभी यहाँ पर मैक्सिमो आ जाता है इसकी कार लेकर, और कार को देखकर इसको बहुत ही गुस्सा आता है। ये मैक्सिमो को बोलती कि जो भी तुमने किया है इसको हटाओ जल्दी से, वरना बहुत ही बुरा होगा। तो मजबूरन मैक्सिमो को ये सारे स्टिकर्स हटाने पड़ते हैं। अगले दिन ये अपने दोस्त से मिलता है और पूछता है कि तुमने सेलेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हासिल की। तो रिक बोलता है कि हाँ, ये रही 3 चीजें जो कि सेलेस्ट को बहुत ही पसंद है। इसके बाद रिक यहाँ से चले जाता है। वही एडवर्टाइज वाले देखते हैं कि मैक्सिमो की कार से स्टिकर्स हटे हुए हैं। मैक्सिमो इनको देखकर भागने लगता है, मगर ये दोनों इसको पकड़ लेते हैं और इसको बोलते हैं कि तुम्हें मना किया था कि स्टिकर्स नहीं हटाना 90 दिन से पहले, और लाओ अब हमारे पैसे हमें दो, वरना बहुत ही बुरा होगा। मैक्सिमो इनको बोलते हैं कि यार अभी मेरे पास नहीं है, मैं जल्दी दे दूंगा, मैं तुम्हें वादा करता हूँ। तो एडवर्टाइजिंग वाले बोलते हैं ठीक है, और ये जाते जाते इसके अखरोट को तोड़ते हुए चले जाते हैं और इसके साथ ही कहते हैं कि 1 हफ्ते में हमारा पैसा हमें मिल जाना चाहिए। जब स्विमिंग क्लासेस होती है तो मैक्सिमो अपने भांजे को बोलता है कि वो रही तुम्हारी दोस्त, जल्दी से जाओ और उससे बात करो। तो ह्यूगो जल्दी से आर्डिन के पास जाता है और इसको अपना इंट्रोडक्शन देता है, वो भी दबंग तरीके से। फिर जोर से मैक्सिमो को बोलता है कि उसने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। ये सुनकर मैक्सिमो बहुत ही खुश हो जाता है। ह्यूगो अपनी मॉम को कहता है कि आर्डिन ने मुझे अपनी पार्टी में बुलाया है। सारा बोलती है कि ये तो कमाल हो गया, इसी बहाने में मैं उसकी दादी का आलीशान महल देख सकूंगी। तो मैक्सिमो बोलता है कि सारा तुम क्यों तकलीफ करती हो, मैं हूं ना, मैं इसको ले जाऊंगा वहाँ। पर सारा इसको कहती है कि इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है, मैं ही जाऊंगी। तो मैक्सिमो एक चाल चलता है। ये जेम्स को मिलकर बोलता है कि मेरी बहन तुम्हें लाइक करती है और तुम्हें उसको डेट के लिए बोलना चाहिए सैटरडे को, और हाँ, अभी ही बोलना होगा तुम्हें। तो जेम्स ऐसा ही करता है। ये सारा को डेट के लिए पूछता है तो सारा कुछ भी नहीं बोल पाती। तो मैक्सिमो बोलता है कि जेम्स तुम जाओ, ये तुम्हें जल्दी बता देगी। सारा बोलती है कि मुझे नींद आ रही है, मैं जा रही हूँ सोने, लेकिन मैक्सिमो इसके पास जाता है और इसको बोलता है कि तुम्हें आगे बढ़ना होगा, कब तक तुम अकेले रहोगी, और ऐसे तनहा जिंदगी गुजारना अच्छी बात नहीं है, तुम खुद को मत रोको। इसकी बातें सुनकर सारा डेट के लिए मान जाती है। अगले दिन सारा ह्यूगो को स्कूल छोड़ने के लिए जाती है। मैक्सिमो घर में अकेला होता है। तभी वो एडवर्टाइजिंग वाले यहाँ आ जाते हैं और इसको कहते हैं कि हमारे पैसे कहाँ हैं, तुझे बोला था 1 हफ्ते में हमारा पैसा हमें चाहिए, और 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। मैक्सिमो इनको बोलता है कि मैं तुम्हें जल्दी दे दूंगा तुम्हारे पैसे, मगर ये दोनों आदमी इसके भांजे का कैमरा उठा लेते हैं और इसको कहते हैं कि हमारे पैसे देकर इस कैमरे को लेकर चले जाना। मैक्सिमो इनको बोलते हैं कि प्लीज ये कैमरा मत लेकर जाओ, उसका आगे फंक्शन है साइंस का। सारा अपनी डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके साथ ह्यूगो और मैक्सिमो भी पार्टी जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्सिमो अपने भांजे के साथ पार्टी में पहुंच जाता है। इसके बाद ह्यूगो कहता है कि वो रही आर्डेन। मैक्सिमो बोलता है कि जल्दी से जाओ, जैसा बोला था वैसे ही करना, और ये खुद सेलेस्ट के पास चले जाता है और इससे बातें करने लगता है। पेपर को देखकर मैक्सिमो कहता है कि मुझे पहाड़ों पे चढ़ना बहुत ही पसंद है। सेलेस्ट बोलती है कि हाँ, मैं भी एक बार गई थी और उसमें मेरा एक हाथ चला गया। ये देखकर मैक्सिमो थोड़ा सा शॉक हो जाता है। तो ये दोबारा से कहता है कि शायद आपको ट्रेन का सफर करना पसंद होगा। तो ये कहती है कि रेलवे ट्रैक पर खेलते हुए मेरा दूसरा हाथ भी जाया हो गया था। आखिरी बार मैक्सिमो कहता है कि चिकन तो आपको पसंद ही होगी। तो सेलेस्ट बोलती है कि मुझे नफरत है उन लोगों से जो कि चिकन के साथ जुल्म करते हैं। ये देखकर मैक्सिमो बहुत ही हैरान हो जाता है कि सब कुछ उल्टा हो गया है। तो ये जल्दी
से रिक को कॉल करता है तो इसको रिंग की आवाज सुनाई देती है जो कि रिक के सेल की होती है और साथ ही इसको रिक भी नजर आ जाता है। ये इसको बोलता है कि तुमने मुझे सारी गलत इन्फॉर्मेशन दी है ना। तो इसका दोस्त बोलता है कि हाँ, मैंने ही तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी है और मैं चाहता हूँ कि मैं ही सिर्फ सेलेस्ट को सेट करूँ और तू बस अब मुझे देखना। रिक जल्दी से सेलेस्ट के पास जाता है और मैक्सिमो भी इसके पास आ जाता है। दोनों सेलेस्ट को पकड़ लेते हैं जिसकी वजह से सेलेस्ट के दोनों नकली हाथ बाहर आ जाते हैं। ये देखकर सेलेस्ट को बहुत ही गुस्सा आता है। ये दोनों को बोलती है कि दफा हो जाओ यहाँ से। फिर इन दोनों में बहस शुरू हो जाती है और इसके साथ ही बेहतरीन वाली लड़ाई भी। मैक्सिमो बोलता है कि रिक, तेरी वजह से अब मुझे मेरी बहन के साथ रहना होगा और तू कभी भी नहीं जान सकता कि सेलेस्ट से मिलने के लिए मैंने क्या क्या पापड़ बेले। ये सारी सच्चाई ह्यूगो सुन लेता है और कहता है कि मैं समझा कि आप हमें पसंद करते हैं और अब से मैं आपके साथ अपना रूम शेयर नहीं करूंगा और नाराज होकर चले जाता है। रात में मैक्सिमो सारा के पास आता है तो सारा इसको बहुत ही सुनाती है और कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ और तुमने ह्यूगो का कैमरा भी चुरा लिया है ना। तो मैक्सिमो बोलता है कि नहीं, मैंने उसका कैमरा नहीं चुराया। तो सारा बोलती है कि हाँ, हो सकता है, लेकिन तुमने उसके ख्वाब और उसकी सोच को चुरा लिया है। ये सब सुनकर मैक्सिमो बहुत ही उदास हो जाता है और ये यहाँ से चले जाता है। अगले दिन मैक्सिमो रिक के साथ होता है। ये दोनों उन्हीं एडवर्टाइजिंग वालों से ह्यूगो का कैमरा लेने के लिए जाते हैं। रिक ऑफिसर बनकर बोलता है कि आपकी शॉप से गैस की बदबू आ रही है, हमें चेक करना होगा। ये मैक्सिमो को बोलते हैं कि जल्दी जाओ और अंदर से चेक करके आओ। मैक्सिमो इनके ऑफिस में जाता है और कुछ ही देर में इसको ह्यूगो का कैमरा मिल जाता है। एडवर्टाइजिंग वाले रिक की असलियत जान लेते हैं और ये रिक को बहुत ही ज्यादा मारते हैं। मैक्सिमो इनकी छोटी सी बाइक को चुरा कर यहाँ से भागने लगता है। ये जल्दी से ह्यूगो के पास जाता है, सारा को आवाज लगाता है। सारा बाहर आकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो ये बोलता है कि ये रहा ह्यूगो का कैमरा। तो सारा इसको बोलती है कि तुमने बहुत लेट कर दिया, उसका साइंस फेयर कल था जो ह्यूगो ने मिस कर दिया अपना कैमरा ना होने की वजह से। ये सुनकर मैक्सिमो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। फिर मैक्सिमो एक लेटर लिखता है जो कि बहुत ही प्यार भरा होता है। स्कूल जाते हुए ह्यूगो उदास सा होता है। ये आर्डेन के पास जाता है और इसको बोलता है कि सॉरी, जो कुछ पार्टी में हुआ मेरे अंकल की वजह से। लेकिन आर्डेन इसको देखकर बहुत ही खुश होती है और बोलती है कि छोड़ो उस बात को, उस बात का मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगा और मुझे तुम्हारा खत मिला। और इसके साथ ही बोलती है कि हाँ, मेरा जवाब हाँ है। तो ह्यूगो बोलते कि तुम किस लिए हाँ कह रही हो। तो ये बोलती है कि तुम्हारा वही वेदर बलून जो तुम लॉन्च करना चाहते हो। फिर ह्यूगो बोलते है कि भला दिखाओ तो सही, मैंने खत में क्या लिखा है। फिर ये उस खत को देखता है जो कि मैक्सिमो ने लिखा होता है इसके बिहाफ पे। और आगे हम सारा की बॉस को देखते हैं। ये इसको बोलती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम्हारी प्रमोशन हो रही है। ये सुनकर सारा बहुत ही खुश हो जाती है। दोबारा से इसकी बॉस कहती है कि तुम्हें अपने पहले क्लाइंट से मिलना होगा। ये इसको एड्रेस देती है। तो सारा अपने बेटे के साथ एक जगह पर आ जाती है। जब यहाँ पर चॉपर की लैंडिंग होती है तो इसमें मिलिसेंट होती है। ये बोलती है कि तुम्हें किसी ने हाईली रिकमेंड किया है। तो पीछे से मैक्सिमो यहाँ आता है। मिलिसेंट बोलती है कि इसने ही तुम्हारे सारे प्रोजेक्ट्स मुझे दिखाए जो कि मुझे बहुत ही अच्छे लगे। तो सारा अपने भाई को गले से लगा लेती है। फिर इसके बाद मैक्सिमो बोलता है कि क्या मैं अपने भांजे को अपने साथ लेके जा सकता हूँ राइड के लिए। तो सारा बोलती है हाँ, जाओ जरूर।